नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्म एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं अनसॉल्व सेट एक का सेट एक का अनसॉल्व देख रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट एक वन को कंप्लीट कर लिया है और पार्ट टू है। थोड़े सी नेट के अभाव के कारण, इंटरनेट के अभाव के कारण क्या हुआ, ये थोड़ी क्लास लेट हो गई, एक साथ हो नहीं पाई। तो चलिए हम देखते हैं घ से घ सवाल पे, यानी कि ग तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। घ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ते को दर्शाया है। माध्य भत्ता रुपया कितना है, 18 है। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो एफ की वैल्यू, इस एफ की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जब ऐसे दिया हो तो देखिए क्या दे रखा है आपको। जब बारंबारता ज्ञात करनी तो सबसे पहले आप इसका मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान इसको हम लोग बारंबारता एफ से दिखाएंगे, है ना। एफ आई से कुछ भी हो सकता है, एक्स आई से इसको बारंबारता को दिखाएंगे। ठीक है। तो यहां से अगर हम मध्यमान निकालते हैं तो इन दोनों को जोड़कर, यानी 11 प्लस 13 बटे 2, दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे। दो दूनी दो, 3 है 4 और ये हो जाएगा 2, 24 बटे 2 यानी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पहले का मध्यमान कितना निकला, 12, और दूसरे का मध्यमान कितना आएगा, 14, और तीसरे का मध्यमान कितना आ जाएगा, 16, और इसका मध्यमान कितना आ जाएगा हमारे पास, 18, और इसका मध्यमान कितना आ जाएगा हमारे पास, 20, इसका कितना आ जाएगा, 22, इसका कितना आ जाएगा, 24। आई बात समझ में ना। तो हमारा इतना आ जाएगा। अगर सिग्मा किसको, एफ आई को हम लोग जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाए, 44 प्लस 7 6, हाँ 44, हाँ 44 प्लस कितना हो जाएगा, उनको मिलेंगे। और आइए हम लोग स्पीड से करते हैं। 16वां सवाल, 6वें का एक, सभी खंड कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 244 दे रखा है। ठीक है ना। संख्या का योग 200, योगफल 244 दे रखा है। तो संख्याएं बताते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है, ये चीज बोल दिया इसने कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मान लीजिए माना संख्या कैसी माननी है, माना संख्या सम माननी है, 2x मान लीजिए, है ना। दो क्रमागत बोला है तो यहां से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 2x प्लस 2, और दोनों कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। यानी 2 से विभाजित सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। जो 2 से विभाजित हो उसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। तो यहां से, और इनके वर्गों का योग कितना दिया है, 2 2 4 दे रखा है प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न इनके वर्गों का 2x का होल स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 2 4 4। ठीक है। यानी 244 दे दिया है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 8 हो जाएगा यहां से x बराबर 2 4 4। हम यहां से 4 4 कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240। 8 से काटिए x स्क्वायर और प्लस 8x, सॉरी 8 से तो कट जाएगा, 8 से 8 3 24, 30 आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस का 30 बराबर 0। तो हमारे पास 5 36 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 बचा, यहां से माइनस का 5 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस कितना बचा, x प्लस 6 बचा, 6 5 30 बराबर 0। तो यहां से देखिए, यहां से x प्लस 6 एक कोष्टक में, x माइनस 5 एक कोष्टक में बराबर 0। तो यहां से x बराबर माइनस का 6 और x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। देखिए कभी संख्या माइनस में तो आएगी नहीं, धनात्मक बोला है सवाल में, धनात्मक संख्या बोला है, इसीलिए ऋणात्मक को नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसको लिया जाएगा, धनात्मक संख्याओं को। x बराबर कितना आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 5,
तो संख्या हमने पहली क्या मानी थी, पहली संख्या क्या मानी थी, 2x माना था ना, तो 2 गुणे x का मान 5 आया बराबर 10 हुआ। और यहां से दूसरी संख्या हमने क्या माना था, 2x प्लस 2 माना था, यहां से यानी कि 2 गुणे 5 प्लस 2 यानी कितना हो गया, 12 हो गया। तो हमारी जो संख्या आ गई और 10 और 12 आई, कौन सी संख्या आई, 10 और 12, ये दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, इस सवाल के आंसर हो जाएंगे। तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं इस सवाल को। यहां से देखेंगे इस सवाल को, दी गई आकृति में त्रिज्यखंड AOCB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश बना हुआ है, ठीक है ना। OD 2 सेंटीमीटर है, OD कितना है, 2 सेंटीमीटर है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी इस भाग का आपको पूरे का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो आप जानते हैं एक त्रिज्यखंड दे रखा है, अगर हम कहें आप वृत्त का क्षेत्रफल बताइए तो क्या बताएंगे सर, पाई आर स्क्वायर बताएंगे। एरिया का क्षेत्रफल यानी एक पूरा सर्कल हुआ तो इसका क्षेत्रफल कितना बताएंगे, पाई आर स्क्वायर बताएंगे। अगर इसका एक भाग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे सर, बटे 4 कर दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो एक पूरे भाग का क्षेत्रफल है ही, अब प्लस अगर हम इसमें से इस त्रिभुज को निकाल दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप यहां सीधा सीधा क्या लिखेंगे, सीधा सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4 माइनस का 1/2 आधार कितना 3 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा समकोण ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पाई का मान दे रखा है, पाई का मान 22/7 लीजिए, 22/7, ठीक है। अब गुणे और आर का मान कितना दे रखा है भाई, त्रिज्या यही है 3.5 गुणे 3.5/4 माइनस का 1/2 3.5 गुणे ऊंचाई कितनी दे रखी है सर, 2 दे रखी है, 2 से तो कट जाएगा ना। तो यहां से हमारा 7 5 35 0.5 5 दूनी 10 यानी 110 यानी 11 आपका बच जाएगा, है ना। गुणा होगा 22 में 5 का गुणा होगा, 22 5 110, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा यानी 11 हो जाएगा। अब गुणे 3.5 और बटे कितना 4 माइनस का 3.5, सर 3.5 को कॉमन ले लीजिए। अगर हम 3.5 को देखिए सॉल्व करिए तो सबसे पहले अगर कठिन से कठिन आपको लग रहा है तो सबसे पहले कॉमन लेना सीखिए, कॉमन ले लेंगे तो सवाल आसान हो जाएगा। 11/4 माइनस का 1 हो जाएगा 4, 11 में से 4 गया कितना बचा, 11 में से 4 गया कितना बचा 7 बचा ना, 3.5 गुणे 7/4। आप इसको आगे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब गए वाला सवाल देख सकते हैं यहां पर 5 सेंटीमीटर, यहां देखिए मैं हाईलाइट ले लेता हूं, हाईलाइट कर देता हूं, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं का 5/7 है। तो देखो इसको करना कैसे है, इसको आप पहले इस त्रिभुज की रचना कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, है ना। आप जैसे जैसे इस त्रिभुज को बनाएंगे उसी तरह आप रचना भी लिखना चालू कर दीजिए। जैसे आप इधर बना रहे हैं तो इधर आप रचना लिखिए, ठीक है। इसको ऐसे करिए, ठीक है, बीच में से आप स्केल करिए, एक तरफ आप अपनी रचना को लिखिए, रचना को लिखेंगे, है ना। नंबर 1 क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमें 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, त्रिभुज बनाना है ना, कैसा भी बने 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचना है। उसके बाद एक कितने सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर, आप प्रकार में 6 सेंटीमीटर ए बी मान ले लेंगे, ए बी प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और ऊपर एक चाप लगाएंगे, है ना। यहाँ ऊपर एक चाप, नीचे तो बनाओगे नहीं त्रिभुज, ऊपर ही बनाओगे तो ऊपर कितने सेंटीमीटर का 6 सेंटीमीटर का लोगे। आप चाहे आधार को आप चाहे जितना कीजिए वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आ जाइए, उसके बाद कितना बचा 5 सेंटीमीटर की रेखा के 5 सेंटीमीटर के प्रकार में चाप लेकर और बी पर यहाँ काट दीजिए, बी से होकर काट दीजिए, जो यहाँ पॉइंट मिलेगा इसको मान लीजिए सी, इसको इधर मिलाएंगे इसको इधर मिलाएंगे
तो आप देखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर हुआ और ये 5 सेंटीमीटर हुआ। आई बात समझ में? अब ये बोला है सभी भुजाओं का त्रिभुज एक और संगत की रचना करनी है जिसकी भुजाएं कितना हो, 7.5 हो। ठीक है, तो एक और कर दीजिए इसी के साथ। सभी क्या करेंगे, इसमें 7/5 के अनुपात में तीनों भुजाएं किसके संगत होनी चाहिए, 7/5 के अनुपात में होनी चाहिए। तो यहां से देखो, यहां से अगर इसमें बनाना चाहो तो इसी में भी बन जाएगा, इसमें भी बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं, अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं तो आपका इसमें भी बन जाएगा। अगर आप अलग बनाना चाहते हैं तो अलग भी बन जाएगा। कैसे सर 7.5 का? देखिए ये सभी संगत भुजाओं का, जैसे यहाँ 5 है, 5 का 7/5 कर दीजिए, गुणे कितना हो जाएगा, पहली संख्या 7 सेंटीमीटर की मिल गई। अब इसको इसमें भाग देंगे, यानी कि दूसरी है 6 गुणे कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5.5 दूनी 2, 12 सत्ते 84 है ना, 8.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 8.4 दूसरी सेंटीमीटर आ गई, और ये 7 दे रखा है, तो 7 गुणे 7/5 यानी 49 बटे कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। 49/5, 5 9 45 और 5/40 यानी 9.8। इसकी भुजा लेकर आप एक और त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। आई बात समझ में? रचना बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा भी समझने की जरूरत है। ठीक है ना? चलिए अब आ जाइए घ सवाल पर। ये सब 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, आपको पेपर में जरूर मिलेंगे। याद रखिएगा 2023 में जो पेपर आने वाला है आपका, उसका जो एग्जाम पैटर्न है मैथ का, वो हर सब्जेक्ट का, मैथ की क्या बात करें, हर सब्जेक्ट का पहला 1 से 20 जो क्वेश्चन रहेगा वो ओबीसी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? अब आपको एक स्कूल में ओएमआर सीट मिलेगी, आप उसको भरेंगे और ध्यान से भरिएगा उसको। ये ओएमआर सीट गलत नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है ना? जो आपका उसमें नाम रोल नंबर जो पड़ेगा वो गलत ना हो, और बाकी तो क्वेश्चन तो आपको 1 से 20 तक ओएमआर ही भरने को मिलेगा। ठीक है ना? तो इस पर विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? जो ये चीजें हैं, जो ओएमआर की बात हमने की है अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां से घ सवाल देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यिका कैसे ज्ञात करना है भाई? अब माध्यिका को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे यहां से, सब माध्यिका, देखिए माध्यिका से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। ये बारंबारता तो दे रखा है ना भाई, ये बारंबारता तो दे रखा है, हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता दिया, संचयी बारंबारता यहां लिख दीजिए, संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता जब हम निकालेंगे तो यहां से हमारा पास हो जाएगा 6 में 9 जोड़ दीजिए 15, 15 में 12 जोड़ दीजिए 27, 27 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 35, 35 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। जो ये बारंबारता आया इसको n मान लीजिए, और यहां से क्या हो जाएगा, पदों की संख्या, बारंबारता यानी n, पदों की संख्या कितनी बार आई, यानी कि जैसे कोई बंटन है, इसका वर्ग अंतराल 0 से 10 है, इसमें बारंबारता कितनी, किसी संख्या की बारंबारता, यानी बारंबारता मतलब बार बार आने वाला, यानी कि कितना है 6 आया हुआ है, 6 बार। तो हमने यहां से आपके लिए ये C मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। ठीक, यहां से माध्यिका बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, है ना, और n/2 माइनस कैपिटल F। ठीक है, अब n/2 क्या, कैपिटल F क्या है, अब देखिए यहां से L1 जो होगा वो बारंबारता जो पद होगा, यानी कि बारंबारता जो अंतराल होगा, है ना, बारंबारता, जैसे बारंबारता n क्या निकला, बारंबारता अंतराल कैसे निकालेंगे, n का मान n/2 पहले निकालेंगे, n का मान 50 आया और बटे 2 कितना आ गया, ये 25 आ गया। अब इस 25 को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको, अब इस 25 को देखेंगे ये किस अंतराल में आया है, तो आप देखिए यहां से देखेंगे आप जब 25 को, तो आप देखेंगे कि इस अंतराल में आ रहा है, यहां पर इस अंतराल में आ रहा है 25, 20 से 30 में ही 25 आ जाए, तो बारंबारता जो होगा ये इसका f का मान कितना, स्मॉल f का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और जो इस कैपिटल F है वो उसका मान कितना हो जाएगा, यानी कि जो बारंबारता श्रेणी होगी उससे एक पद ऊपर वाली जो श्रेणी होगी
उसी को हम f मान लेंगे, ठीक है ना, संचयी बारंबारता में। और बारंबारता हमारा कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। अब ये उच्च जो L का मान होगा, L1 का मान होगा, उसको हम निम्न सीमा यानी निम्न लिमिट मानेंगे, यानी मिनिमम लिमिट मानेंगे, यानी 20 आ गया। और L2 का मान कितना आ गया है, 30 आ गया है। अब सबका मान निकल गया ना, सब इसमें रख दीजिए। L1 का मान कितना है, L1 का मान तो 20 दे रखा है, L2 का मान कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, L1 का 20 दे रखा है, F का मान सर 12 दे रखा है। अब यहां से n का मान, n/2 का मान हमने निकाला था, कितना निकला था भाई, n/2 का मान तो हमारे पास आया था 25, और यहां से इसका मान आया है, कितना आया है, इसका मान, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सॉरी संचयी बारंबारता में कितना है, f का मान कितना है, 15 हो जाएगा यहां से, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 20, सॉरी ये 20, ठीक है। तो देखिए यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 और प्लस 10 बटे क्या हो जाएगा, 12, और यहां से हमारे पास 25 माइनस 15 इक्वल टू 10 हो जाएगा। 5 दूनी 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 पचे 10, यानी कि 20 प्लस 5 पचे 25 बटे 30 हो 25 बटे 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो 3 से अगर हम इसको काट देते हैं तो कितना बचता है, 3 सत्ते की 3 मट्ठे 24, है ना, 3 मट्ठे 24.1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो इसको जोड़ेंगे तो 28.33 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देख रहे हो कितनी लंबी लाइन खींची गई है, खींचा गया है अपने से, कोई खींचा नहीं है इसको, फिर भी ये अपने मन का, कभी कभी कंप्यूटर भी पगला जाता है, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई काम करते समय दिमाग हैंग करने लगता है, तो कोई काम करते समय इसका भी दिमाग हैंग करने लगता है। देखिए छठवां के बाद 7वां सवाल पर आ जाइए अब लोग। अब देखिए इसमें जो 7वां 8वां जो लास्ट वाले जो सवाल आपके बचते हैं ना, तो इसमें जो होता है वो लॉन्ग टाइप, यानी एक सवाल आपको 6 नंबर देगा। इसमें 2 सवाल दिए रहते हैं अथवा करके, ठीक है ना, अथवा करके जो 2 सवाल दिए रहते हैं। तो देखिए अगर ये सवाल आपका आता है, आपको समझ में आता है ये सवाल, तब आप कीजिए, क्योंकि ये सवाल जो होगा ये लंबे प्रोसेस से होगा। और जो इसके बाद वाला जो सवाल मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको इसके बाद वाला सवाल करूं तो ये इससे आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना, ये इससे आसानी से आ जाएगा ये वाला सवाल। और छोटा भी होगा, क्योंकि देखिए इसमें छोटा किस लिए होगा, अगर हम कहते हैं, ये देखिए मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर देता हूं। यहां पर देखिए ये नाव खड़ी है, ठीक है ना, ये नाव है। अगर ये धारा की दिशा में जाएगी, ये मान लीजिए ये धारा है और नाव की स्पीड भी ये है ना। अगर हम कहें नाव की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है ना, जब ये धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी जो स्पीड जो बनेगी वो कितनी बनेगी, x प्लस y बनेगी, जब दिशा में जाएगी तब, है ना। तो अगर ये जो नाव आपकी है ये धारा के विपरीत दिशा में यदि जाती है, धारा के मान लीजिए धारा इधर है और चल किधर रही है, इधर नाव चल रही है, तो यहां से हमारे पास जो स्पीड मिल जाती है वो कितना मिल जाती है, x माइनस वाई मिल जाती है। धारा की दिशा में ये और धारा की विपरीत दिशा में हमारी नाव की साइड ये मिल जाती है। अब यहां से एक नाव की शांत जल में चाल कितनी है, शांत जल में चाल, नाव की जो चाल बोला है वो कितना बोला है, यानी नाव की चाल हमने क्या माना है, मान ली यहाँ नाव शांत जल में, यहां लिखेंगे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति आवर्स है ना। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी वो दूरी कितनी चली है, दूरी कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना, ठीक है। धारा की दिशा में कितनी किलोमीटर की दूरी चल रखी है, 12 किलोमीटर की दूरी चल रखी है, ठीक है। धारा की दिशा में कितने किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर की दूरी चल रखी है, ठीक है। अब यहां से देखो, और ये बोला है कि यह आने जाने में धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने पर 8 घंटे का समय लगता है। देखो अगर ये इधर जाता है और फिर यहां से लौटकर फिर यहीं आता है, तो इसका मतलब इसने दूरी तो सेम तय की है, यहां से 12 भी किया है।
अगर हम इसको प्रश्नानुसार करें, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार है ना, प्रश्नानुसार करें तो 12 किलोमीटर तो कितना गया, x प्लस वाई के साथ गया, धारा के साथ गया, और ये 12 किलोमीटर धारा के विपरीत के साथ आया। दोनों में अगर ये टाइम है, समय निकाले हैं, दोनों को समय को बराबर किए हैं, ठीक है, एक समय दूसरा समय, तो इसको आने जाने में कितना समय का टाइम लगता है, 8 घंटे का समय लगता है। आई बात समझ में। और जिसमें से आपका x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 12 बटे कितना 4 प्लस वाई दे रखा है, और प्लस 12 बटे 4 माइनस वाई दे रखा है। देखना ये सवाल लोगों को कठिन लगते हैं, ठीक है, लेकिन बशर्ते अगर आपको समझ में आ गया तो इसके सवाल को बहुत आसानी से कर ले जाओगे। 12 को कॉमन निकाल लो, 4 माइनस वाई होगा, और 4 माइनस वाई हो जाएगा प्लस 12 माइनस, सॉरी 12 को तो कॉमन निकाले हैं, है ना, फिर से देखते हैं यहां पर, है ना, फिर से देख लेते हैं इसको। देखिए समझ में आना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन समझ में आना चाहिए। 12 यहां से 4 माइनस वाई प्लस 4 प्लस वाई, और बटे यहां से यदि हम देखे करेंगे तो यहां से एक क्वेश्चन में a प्लस भी बन जाता है और एक क्वेश्चन में a माइनस भी बन जाता है, ठीक है, और यहां से हमारे पास कितना बन जाता है 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यहां से कितना बन जाएगा 2 बटे 3, और ये 4 4 8 वाई वाई तो खत्म हो गया, तो यहां से हमारे पास 4 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 3 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा यहां से 2, और बटे में क्या लिखेंगे 2 16 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए कितनी बार 12 बार, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 12 12 सॉरी यहां से देखेंगे इसको नीचे, ये बार बार नीचे करना पड़ता है, यहां आप लोग देख लेंगे, ठीक है, तो यहां से देखेंगे जब ये हमारे पास कितना आया 12 बराबर 16 माइनस वाई स्क्वायर आया ना, तो यहां से देखिए जब इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4 बराबर माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर प्लस माइनस 4। देखिए स्पीड को माइनस में नहीं लिया जाता, स्पीड को माइनस में नहीं लिया जाता, इसीलिए वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नाव की चाल पूछी थी, नाव की चाल कितना हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखिए ये तो इतने सवाल में हो गया, लेकिन जो इसका अथवा वाला मेथड था, ये अथवा वाला जो सवाल दिया था वो टाइम टेकिंग सवाल था, टाइम टेकन सवाल था, ठीक है, उसको देखने के लिए या आइए अब यहां से इसको देखते हैं, इसके लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे 1 बटे x माइनस 1 इज इक्वल टू a मानेंगे, और 1 बटे क्या मानेंगे y माइनस 2 बराबर b मानेंगे। क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए x माइनस 1 इसमें भी दे रखा है, x माइनस 1 इसमें भी दे रखा है, y माइनस 2 इसमें भी, y माइनस 2 इसमें भी दे रखा है। अगर हम इसको कुछ मान लेते हैं तो ये सवाल हमारा आसान की भांति और आसान हो जाएगा। तो देखिए a और b का मान आप सबसे पहले आप लोग निकालेंगे, तो यहां से अगर हम मान रखेंगे तो a हो जाएगा 1 बटे x माइनस a, और प्लस का इस पूरे की जगह हम क्या लिख देंगे b बराबर 2। देखिए सिंपल हो गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। ये तो एक समीकरण था ही, और ये दूसरा समीकरण था, अब ये तीसरा समीकरण, मजा आएगा समीकरण समीकरण। देखिए कितने समीकरण बनेंगे, अब यहां से 2a और माइनस का b, है ना, ये देखिए अब बराबर 1 बटे कितना मिल जाएगा, बराबर 1 बटे कितना मिल जाएगा 3, समीकरण नंबर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 4 यहां से देखेंगे, उसके बाद देखिए समीकरण 1 तथा 4 से देखेंगे, यहां से माइनस और यहां से ये अगर माइनस दे रखा है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहां से 5 2 कितना हो जाएगा 7 और a हो जाएगा, और यहां से फिर कितना हो जाएगा 2 में 1 बटा 3 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 7 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 7 से कट जाएगा, तो a बराबर 1 बटा कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब देखना a बराबर जब 1 बटा आपको 3 मिल गया, ठीक है, जब a बराबर 1 बटा आपको 3 यहां से हमको मिल गया, तो हम जानते हैं a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1 बटे x माइनस 1 थी, है ना, बराबर 1 बटा 3, तो यहां से x माइनस 1 बराबर कितना मिल जाएगा 3, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 3 और 1 4 मिल जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, 3 पक्षांतर होके जाएगा तो ये 4 मिल जाएगा।
अब आगे देखें, आगे इसको देखते हैं। तब ये आगे अगर हम देखते हैं इसको, ठीक है, x का मान तो मिल गया। अब x का मान मिल गया तो हमें y का मान भी मिल जाएगा जल्दी से। अब देखिए, अगर हमें a का मान हमें मिला 1/3। अब a का मान कहां कर दीजिए, मान समीकरण किस में रख देते हैं। अगर आप किसी एक समीकरण में भी जहां x का मान मिल गया, आप चाहे b का मान निकालें चाहे ना निकालें, ठीक है ना। तो ये तो x बराबर 4 मान समीकरण किस में रख देते हैं, एक में रख देते हैं, ठीक है ना। एक की मान b का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम a का मान रख दे 5 बटे कितना हो जाता है, x का मान 4 रखते हैं, है ना। तो यहां से यहां पर देखेंगे और एक स्टेप लगा देते हैं, ठीक है, ज्यादा शॉर्ट करना ठीक नहीं है। तो x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस का 1/y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, यही है ना, y माइनस 1। एक सेकंड देख लीजिए, y माइनस 2 है, ठीक है, y माइनस 2 है और बराबर कितना दे रखा है, बराबर 2 के दे रखा है। x का मान कितना आया है, 4 आया है ना। x का मान कितना आया है, 4 आया है। तो ये 5 बटे कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस का 1/y माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 2, पक्षांतर कर दो, 1/y माइनस 4 बराबर 2 माइनस 5/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, 1/3 आ गया, ठीक है, 1/3 आ गया। अब यहां से जब 1/3 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से देखिए 1/3 हो गया। तो अब यहां से देखिए 1/y माइनस 4 बराबर 1/3, तो y माइनस 4 बराबर 3 हो जाएगा, पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 4 3 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, इस अंशाल को कभी सॉल्व मैंने किया नहीं है, वैसे तो आपको ही पूरे अंशाल के साथ ही दे रहा हूं, ठीक है। अगर बाय द वे इसमें कोई गलती या गड़बड़ी आपको दिखती है तो प्लीज कमेंट करके आप हमको बताएंगे, मैं उस गलती को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा, ठीक है ना। तो आप इस गलती को अनर्थक मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए इस सवाल के लास्ट सवाल को देखते हैं। ये ख दे रखा है, देखिए ये आपको हाईएस्ट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है, ख सवाल, ठीक है। तो भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ, मान लीजिए ये x है ना, x है, यहां से एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिसका मीनार को क्या बोला गया है, PQ बोला गया है, PQ है ना, ये Q है और ये P है। इसको इसके शीर्ष से जब इसको यहां देखा जाता है तो ये जो इसका उन्नयन कोण बनता है ना, तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है, उन्नयन कोण कितना बनता है, ये 60 अंश बनता है ना, हाँ 60 अंश का बनता है। और यहाँ x से कुछ दूरी पर जो है वो एक मीनार है छोटा, ठीक है, यहां से कुछ ऊंचाई पर यानी 40 मीटर की ऊंचाई पर, x से 40 मीटर की ऊंचाई पर ये x है ना, ये कितना है, ये y है, सॉरी y है। तो इसको यदि हम देखा जाता है तो यहां से ये कितना दिखता है, कितना दिखता है बताएंगे, ये दिखता है कितने अंश पर, ये 45 अंश पर दिखता है, ठीक है। जब ये देखिए यहां से यहां तक 40 है तो ये भी तो होना कितना चाहिए, 40 ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ग बन रहा है। और ये सिर्फ समझिएगा आप, हम इसको पूरी तरह से लगाएंगे नहीं, आप ही लगाएंगे, क्योंकि मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए h बराबर कितना दे रखा है, यहां से h पूरा है, अगर हम यहां इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो h माइनस क्या निकल जाएगा, 40 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको स्मॉल x की वैल्यू दे दें तो ये पूरी जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक स्मॉल x मिल जाएगा, ये 40 है तो ये भी पूरा 40 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको निकालते हैं तो त्रिभुज किसमें, इसको Q यहां R रख दीजिए, है ना, QRY में, त्रिभुज QRY में क्या निकालते हैं, tan 45 अंश की वैल्यू कितना है, h माइनस 40 लंब बटे आधार इंटू x हो जाएगा। एक बराबर h माइनस कितना हो जाएगा, 40 बटे x बराबर h माइनस कितना हो जाएगा, 40। और यहां से यदि आप निकालना चाहें h की वैल्यू तो x प्लस कितना हो जाएगा,
40, तो समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अब इसको लगाने के लिए यहां से करिए, अब त्रिभुज पूरे में लीजिए, पूरे में पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू क्यू पी एक्स में, ठीक है ना, एक्स में, तो tan थीटा यानी tan 60 इस बार लेंगे तो लंब बटा कितना हो जाएगा, h बटे कितना हो जाएगा हमारा आधार, यानी x की वैल्यू हो जाएगी। तो h की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, h और x दोनों की वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास tan 60 की वैल्यू करनी में 3 आ जाएगी, h बटे x की वैल्यू यहां से h माइनस 40 हो जाएगी, h माइनस 40 हो रही है, ठीक है। तो जब h माइनस 40 हो गया, h की वैल्यू यहां से h माइनस 40 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से हमारे पास, ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा, जो हमारा करणी में 3 था वो h बटे h माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो गया। अब इसको पक्षांतर कीजिए, रूट ऑफ 3 इंटू एच माइनस 40, रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h, पक्षांतर करेंगे h कॉमन निकल जाएगा, करणी में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, करणी में 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यहां से हमें इसको नीचे ले आना है, ठीक, इसको क्या, करणी में 3 माइनस 1 को नीचे लाएंगे तो यहां से 40 रूट ऑफ 3 बटे करणी में 3 माइनस 1, परिमीकरण कर देंगे सर, 3 प्लस 1, करणी में 3 प्लस 1 परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 3 चौक 12 यानी 120, और यहां से हमारे पास प्लस का 40 करणी में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, करणी में 3 यानी 2 आ जाएगा यहां से, तो 120 प्लस, है ना, 120 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखिए 40 गुणे 1.732, है ना, ये गया 17, 17 चौक का 68, ये हो जाएगा, ये 3 2 हो जाएगा यानी 68, और ये जो कटेगा 68.32 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए अपॉन में 2 से काट दीजिए सबको, ये हो जाएगा 60 और ये बन जाएगा कितना, 30 4 34 दशमलव ये 16 बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास 94.16 आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में ना। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई, h की वैल्यू निकल के आई है, यानी कि किसकी, मीनार की वैल्यू निकल के आई है। अगर हम इसको x की वैल्यू निकालना चाहें, x की वैल्यू देखना, x की वैल्यू निकालना चाहें तो आप समीकरण नंबर h का मान समीकरण किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, यानी px जो मान दे रखा है वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 भी बन रखा है, ठीक है, उससे आप लोग निकाल लेंगे। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। इसका जो ख का दूसरा अथवा करके जो सवाल दे रखा है, इन्हीं दोनों सवाल में से त्रिभुज करने के लिए दिया है, तो इन्हीं दोनों में से आपको मीनार की ऊंचाई का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, सी यू, हम मिलते हैं अगली वीडियो में।